बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सिरात मुस्तकीम न्यूज़ चैनल के ज़रिए 29 जुलाई 2020 के लिहाज से सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें शेयर की जा रही हैं। वीडियो को लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे भाई भी ये मालूमात जान सकें। रियाद से खबर आई है कि पुलिस ने बताया कि 4 फ़लस्तीनी शहरी और एक सऊदी शहरी को गिरफ्तार किया गया है जो कि असले के ज़ोर पर मुख्तलिफ लूटने की कार्रवाइयाँ करते थे। एक गिरोह की फॉर्म में ये अफराद काम कर रहे थे। 7 से ज़्यादा इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में वारदातें की हैं। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक मोटरसाइकिल पर आने वाले 2 अफराद को इन्होंने एक कार के ज़रिए रोका और आतिशी असले के ज़रिए इनसे तमाम सामान लूट लिया। पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इन 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है और इनके केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है ताकि इनके खिलाफ मज़ीद कार्रवाई हो सके। दोस्तों, आज़मीन हज के काफ़िले तवाफ़ कदूम और सई अदा करने के बाद मिना पहुंच गए हैं। हर मक्की शरीफ में फासली तदाबीर के लिए मताफ़ और सई में निशानात सब्त किए गए थे जिनकी पाबंदी करते हुए आज़मीन ने तवाफ़ और सई अदा की। वाज़िया रहे कि वबाई मर्ज़ कोरोना के बायस हरम मक्की शरीफ गुज़िश्ता मार्च से आम ज़ायरीन के लिए बंद है जबकि तवाफ़ भी मुअत्तल है। आज आज़मीन को समाजी फासले की पाबंदी करते हुए तवाफ़ करते देखकर दुनिया भर के मुसलमानों ने खुशी का इजहार किया है। तवाफ़ और सई के दौरान हर कदम पर 50 आज़मीन के लिए एक गाइड मुकर्रर किया गया था जो रहनुमाई हदायत की पाबंदी को यकीनी बनाता रहा। इसी तरह से इंतज़ामिया ने आज़मीन को खुसूसी बसों के ज़रिए मिना मुंतकिल किया है। इससे पहले मक्कातुल मुकरमा से आज़मीन हज के काफ़िले बुध को अलसुबह ताइफ के मीकात करन मनाजिर रवाना हुए जहाँ हज का एहराम बांध कर लब्बैक का तराना बुलंद करते हुए वो मक्कातुल मुकरमा पहुँचे हैं। याद रखिएगा कि इस साल सिर्फ़ और सिर्फ ताइफ ही मिकात जो है उसे इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी जो मिकात हैं उसे बंद रखा गया है। 160 से ज़ायद गैर मुल्की अफराद जिसमें शामिल हैं 70% वो इस साल हज की सआदत हासिल कर रहे हैं। सऊदी मकतब अमल ने एलामिया जारी करके बताया है कि वो तमाम गैर मुल्की अफराद और सऊदी शहरी जो प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं 4 दिन की ईद पर छुट्टी इन्हें दी जाएगी जो कि 30, 31 जुलाई और 1 और 2 अगस्त को ये छुट्टी होगी और 3 अगस्त से बाकायदा तमाम प्राइवेट सेक्टर्स के इदारे खुल जाएंगे। हाँ, वो अफराद जो कि किसी इमरजेंसी ड्यूटी के लिहाज से अपना काम कर रहे हैं वो छुट्टी अगर कंपनी या कफील उन्हें नहीं देता तो वो अपना काम करेंगे ओवर टाइम हासिल कर सकते हैं। इस बारे में कंपनी और कफील को लाजमन इन अफराद को ओवर टाइम देना होगा। अगर वो ज़बरदस्ती आपकी छुट्टी को ओवर टाइम के लिहाज से कंसीडर नहीं करता तो इस सिलसिले में आप मकतब अमल के हेल्पिंग नंबर 19911 पर कॉल करके इनकी कंप्लेन कर सकते हैं। लाजमी तौर पर हर गैर मुल्की फ़र्द का ये फ़र्ज़ है कि वो अपने हकूक़ के बारे में जान ले। बहुत सारे गैर मुल्की अफराद के अकामे सिर्फ इस बुनियाद पर तजदीद नहीं हो रहे हैं कि जो उनका अकामे का मैनी है उसकी डिग्री या उसका सर्टिफिकेट्स उनके पास मौजूद नहीं है। इस सिलसिले में जवाज़ात ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से लाजमी तौर पर इन अकामा होल्डर्स को रजिस्टर्ड होना होगा जिसमें टेक्नीशियंस इंजीनियर्स के अकामे ख़ास तौर पर शामिल हैं। बहुत सारे अफराद के मैनी जो हैं वो इलेक्ट्रिशियन लेवल के हैं। इनके लिए भी सऊदी हुकूमत की जानिब से कुछ सर्टिफिकेशन की बात की गई है। अगर आप तमाम हजरात ने अभी तक अपने आप को सऊदी इंजीनियरिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड नहीं कराया तो पहली फुर्सत में करवा लें या अपने मैनी अकामे का प्रोफेशन चेंज करवा लें वरना आपके अकामे तजदीद नहीं होंगे। रियाद में बल्दिया ने एलामिया जारी किया है कि ईद उल अज़हा के मौके पर तमाम मुसलमान जो कुर्बानी करना चाहते हैं उनके लिए सहूलियात का ऐलान किया गया है। 63 मुख्तलिफ सहूलियात फराहम की जाएंगी और तकरीबन 7 मकामात रियाद सिटी में ऐसे तैनात किए गए हैं जहां पर 4300 फ़ी घंटे के लिहाज से जानवर ज़िबा किए जाएंगे। इस सिलसिले में उन्होंने बताया कि बहुत सारे मज़बा खाने 10 मकामात के लिहाज से तकसीम किए गए हैं जिसमें कौस, अल-हर्ज, अल-मशील, रामा, नमास, धातलेन, अल-अज़ीज़िया, अल-मलका, सालेहा और जलंधरिया के इलाके शामिल हैं और इसके अलावा 46 लाइसेंस याफ्ता दीगर मज़बा खाने भी शामिल हैं।
ریاض کی بلدیہ نے کہا ہے کہ تمام افراد ان مذبح خانوں کے قریب جو بھی مختلف جگہیں ہیں، منڈیاں لگی ہیں، وہیں سے جانور حاصل کریں۔ اس کے علاوہ کہیں سے بھی جانور حاصل کرنا اس وبائی مرض کو پھیلانے کا سبب بن سکتا ہے۔ اپنے گھروں میں اس طرح سے جانوروں کو ذبح کرنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ سعودی عرب میں جتنے بھی اسکولز ہیں، یہاں پر موبائل فون کسی بھی طالب علم کو لانے کی قطعاً اجازت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح کے سلسلے میں ابھی خبر آئی ہے کہ اس بات پر غور کیا جا رہا ہے کہ اسکولز میں طالب علموں کو، لڑکے اور لڑکیوں کو موبائل فون لانے کی اجازت دی جائے۔ اس بارے میں فائنلی اعلامیہ وزارت تعلیم کب جاری کرتی ہے، اس بارے میں ابھی تحقیقات جاری ہیں۔ آنے والے دنوں میں اسکولز کھلتے ہی کوئی نہ کوئی لائحہ عمل اختیار کیا جا سکتا ہے۔ سعودی مکتبہ عمل کی جانب سے ایک خبر سامنے آئی ہے کہ طائف میں ایک کیفے کے خلاف کارروائی کی گئی ہے، جس میں خواتین کو کام کے لیے جو ماحول فراہم کرنا چاہیے تھا وہ فراہم کرنے میں ناکام رہے۔ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر مکتبہ عمل کی ٹیمیں یعنی وزارت عمل کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچی اور تمام صورتحال کو دیکھا اور اس کیفے کے خلاف کارروائی کی ہے، جسے سزا اور جرمانے ان کے مالکان کو کیے جائیں گے، کیونکہ قوانین کے مطابق خواتین کو الگ سے بہتر ماحول فراہم کرنا، جو کہ وزارت عمل نے پہلے سے بتایا ہے، اگر وہ نہیں کرتے تو انہیں سزائیں اور جرمانے ہو سکتی ہیں۔ مکہ المکرمہ اور مشعر مقدسہ میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش کا قوی امکان ہے۔ سعودی پریس ایجنسی کے مطابق محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ منی، مزدلفہ اور عرفات میں تیز ہوا کا بھی امکان ہے، جس کی رفتار 15 کلومیٹر فی گھنٹے سے لے کر 40 کلومیٹر فی گھنٹہ ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ حج مقامات میں ٹیمپریچر 29 سینٹی گریڈ سے لے کر 37 سینٹی گریڈ کے درمیان رہے گا۔ محکمہ موسمیات نے مزید کہا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ میں رات 11 بجے تک بارش کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ حناکیہ، علا، العیس، مہد، بدر، خیبر اور یمبو میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی، جبکہ تیز ہواؤں کے باعث حد نگاہ متاثر ہو سکتی ہے۔ تمام افراد ابھی سے احتیاطی تدابیر اختیار کر لیں۔